हम लोग पिछड़ा वर्ग के लोगों को, ओबीसी लोगों की जनगणना के विरोध में केंद्र की सरकार जनगणना, इस एवज में हम लोग आज धरना के प्रदर्शन के तौर पे यहाँ बैठे हुए हैं और समस्त हमारे लैलोंगा के कर्मठ साथियों को मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पिछड़ा वर्ग के लोग, जागरूक पिछड़ा वर्ग के लोगों के द्वारा आज उनकी मांग किया जा रहा है केंद्र की सरकार के द्वारा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को ओबीसी कहते हैं, लेकिन वो ओबीसी नहीं है, क्योंकि 8 साल के अंदर वे ओबीसी में आए हैं। क्योंकि इस भारत देश में ओबीसी कहकर प्रधानमंत्री बना है, ये पहला झूठ है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओबीसी नहीं है। 8 साल के अंतराल हुए प्रधानमंत्री बने, तभी उनको आरएसएस भाजपा के द्वारा उनको ओबीसी बनाकर पिछड़ा वर्ग के लोग जो 52% के लोग हैं, जो उनको खुश करने के एवज में कि आपका समुदाय का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है, आपको खुश होना चाहिए, ऐसा कहकर पिछड़ा वर्ग को, लोगों को जो इस तरह का जो उनको लोग लुभावन का बात किया जा रहा है करके भारत देश के 52% हम कहते हैं, लेकिन जनगणना हो जाए तो 67-65% आज पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। लेकिन हम समस्त जो जागरूक पिछड़ा वर्ग के लोगों को हम उनको कहना चाहते हैं कि आप लोग निस्वार्थ अपना हक और अधिकार के लिए मांग करने के लिए खड़े हो रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा फक्र की बात है। लेकिन हम कहीं ना कहीं राजनीतिक मनोवादी ब्राह्मणवादी पार्टियों के चक्कर में पिछड़ा वर्ग का फंसकर अपने स्वार्थ सिद्धि करने का काम कर रहा है, लेकिन 52% अपना हक और अधिकार के लिए लड़ नहीं रहा है। लेकिन आज उनको लड़ने की जरूरत है। आज उनके बच्चों का स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया है। आज उनके 314 कलेक्टर बन चुके थे, उनको सिर्फ नियुक्ति देना था। उनको मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा वर्ग का कहते हैं, वे 314 बड़े कलेक्टर लोगों को, पिछड़ा वर्ग के समाज के लोगों को उन्होंने बर्खास्त कर दिया, क्रीमी लेयर लगाकर बर्खास्त कर दिया। और आज तक पिछड़े वर्ग के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता था, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आरएसएस की सरकार जब से आई है तभी बच्चों को स्कॉलरशिप भी बंद कर दिया गया है। ऐसा इस तरह से पूरी तरह से पिछड़ा वर्ग को लोगों को, इतनी बहुसंख्यक लोगों को इन राजनीतिक मनोवादी पार्टियों ने ऐसे षड्यंत्र में फंसाकर उनको हक और अधिकार से वंचित कर दिया है। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहते हूँ चौधरी विकास पटेल, जो भारत देश के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष हैं, जो भारत देश में पिछड़ा वर्ग के लोगों की जनगणना की आवाज उठा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात है। हम चाहते हैं कि आगामी समय में बहुत पिछड़े ओबीसी के लोग जब मिलेंगे तो 52% लेंगे और अपने बच्चों को नौकरी में, बेरोजगार में, हर जगह उनको हक और अधिकार मिलेगा। साथियों, इसलिए आज हम लोग लैलोंगा के इस क्षेत्र में धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि आप लोग जागरूक होकर आगामी समय में नरेंद्र मोदी जी को बोला जा रहा है, पिछड़ा वर्ग के द्वारा बोला जा रहा है कि आप ओबीसी की जनगणना करिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्होंने 340 आर्टिकल बनाकर उनको हक और अधिकार देने का बात किया था, लेकिन तभी उन्होंने इन मनोवादी ब्राह्मणवादी पार्टियों ने नहीं माना। तब उन्होंने अपने पद का, मंत्री पद का इस्तीफा देकर, इनको पता नहीं पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना बड़ा अपने मंत्री पद को त्याग कर उन्होंने अपना संसद भवन पार्लियामेंट से बाहर निकल गए थे। ऐसा उनका योगदान था। लेकिन आज हम
सभी लोग मिलकर हम कहना चाहते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग, हम भारत देश के मूल निवासी हैं। हम इस भारत देश में मूल निवासी तो विदेशी कौन? तो ये सवाल खड़ा हो जाता है, विदेशी आज भारत देश में रहने वाले ब्राह्मणवादी ये विदेशी हैं। माइकल ओबामा साहब ने 1 मई 2021 को 21 मई 2021 को 1 मई 2021 को जिन्होंने माइकल ओबामा साहब ने 21 मई 2001 21 मई 2001 को उन्होंने ये सिद्ध किया कि भारत देश में रहने वाला ब्राह्मण विदेशी है। जैसा अंग्रेज विदेशी है वैसे भारत देश के रहने वाला ब्राह्मण भी विदेशी है। ये माइकल ओबामा साहब विज्ञान ने सिद्ध किया, डीएनए ने सिद्ध किया कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो। हम चाहते हैं भारत देश में हम आजादी की लड़ाई में 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए कहते हैं, लेकिन हम आजाद नहीं हुए। भारत देश के मूल निवासी के लोग आजाद नहीं हुए। आजाद हुए जो लोग अपने आप को, समाज को, कौम को आजाद कर दिए, जिसमें आजाद होने वाले को महात्मा गांधी जी के वंश के लोग भारत देश में आजाद हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जितने भी ब्राह्मणवादी लोग सब आजाद हो गए। बाकी एसटी, एससी, ओबीसी जो भारत के मूल निवासी आज भी गुलाम हैं। आज आपको पता चलता होगा, आज 74 साल के इस आजादी में इन्हीं लोगों की चमक दिखाई देती है। हर जगह रोजगार में, नौकरी में, हर जगह इस भारत देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से जकड़ के रखे हुए हैं। हम कहते हैं अपने आप को आजाद है। साथियों, हम आजाद नहीं है। हम दोबारा आजादी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमारे वामन मेश्राम के बैनर तले हम भारत देश में मूल निवासी नायक जो इस भारत देश को एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को आजादी की ओर आगे लेके चल रहे हैं, हम सब मिलकर साथ में चलें, क्योंकि हम भारत देश के मूल निवासी हैं। हमको भारत देश में राज करने का अधिकार है। भारत देश में आज मनुवादी, ब्राह्मणवादी जो डीएनए के अनुसार विदेशी हैं, वो भारत देश में राज कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भारत देश में रहने वाला ही नहीं है, अगर विदेशी है तो ये भारत देश के लोगों को कैसे विकास करेगा, कैसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत करेगा। इसलिए एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों के साथ ऐसा षड्यंत्र और ऐसा व्यवहार कर रहा है, जिससे आज हमको अपनी जनगणना लेकर अपना हक और अधिकार लेने की जरूरत पड़ रही है। साथियों, ये बहुत बड़ी विडंबना है। इस भारत देश में अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, क्योंकि लड़ाई तो नहीं है। जब तक हमको अपना हक और अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम इस भारत देश के मूल निवासी लोगों को जागरूक करते ही रहेंगे। क्योंकि आज जिस तरह से मनोवादी भारत देश में पहला कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण की पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण की पार्टी, ये दोनों लोग इस भारत देश में नाटक करते हुए इस ईवीएम भंडा फोड़ का कार्यक्रम को धूमिल करना चाहते हैं। साथियों, इसलिए करना चाहते हैं, ये ईवीएम वर्तमान में मनुस्मृति है जो हमारा वोट को लूटता है, और हमारे वोट को लूटकर जिसे हम विधायक बनाते हैं वो विधायक नहीं बनता, संसद नहीं बनता। जिसे हम नहीं चाहते हैं उसे ईवीएम मशीन के द्वारा बना दिया जाता है। आगामी समय में ईवीएम मशीन को फोड़ने की जरूरत है। अगर वामन मेश्राम जी के निर्देश अनुसार इस क्षेत्र के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, यदि उनको आदेश अगर हमको मिल जाए, इस भारत देश में 2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन को उठा के पटक देना है, क्योंकि ये मनुस्मृति में स्मृति है, क्योंकि हमारा वोट को लूटता है। हम क्यों पटकेंगे साथियों? इसलिए पटकेंगे क्योंकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, यानी वोट की चोरी हो सकता है। इसलिए क्योंकि ईवीएम मशीन चोर है, जो भारत देश के
लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, संविधान को खत्म कर रहा है साथियों। इसलिए ईवीएम मशीन को हटाने की जरूरत है। यदि हमको पवन मेश्राम ने उनको लिख कर दिया है, यदि उन्होंने ईवीएम मशीन के सुधार में कार्य नहीं किया, इस भारत देश में ईवीएम मशीन को उठा के पटक देना है और तभी हम लोगों को हक और अधिकार मिलेगा साथियों। हम लोग कहते हैं कि हम आज इस भारत देश में एसटी एससी ओबीसी लोग कहते हो विकास क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हमको पूरी तरह से षड्यंत्र करके हमको बांध दिया गया है, गुलाम कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि हम तो विधायक बना रहे हैं, हम तो संसद बना रहे हैं, लेकिन हम फिर भी विकास क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग आगे क्यों नहीं आ रहे। इसलिए नहीं आ रहे हैं इन मनोवादी ब्राह्मणवादी पार्टी के जितने भी विधायक और संसद बनते हैं, ये दलाल और चमचे हैं, क्योंकि ये उन्हीं की सेवा करते हैं और उनको भूल जाते हैं। इस क्षेत्र में ये मैं कहना चाहता हूँ, आगामी समय में एसटी एससी ओबीसी जो इन मनोवादी ब्राह्मणवादी पार्टी को जब तक हम उसको उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे तो भारत देश के मूल निवासियों का राज स्थापित नहीं हो सकता है साथियों। इसलिए कि ये भारत देश में इतना बड़ा षड्यंत्र चला, ईवीएम मशीन में 373 पोलिंग बूथ में सबसे ज्यादा वोट मिलता है और वोट के लिए कम से कम 262 सांसदों की जरूरत होती है भारत देश में। लेकिन ईवीएम मशीन के द्वारा अब मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ कि 430, 383 इतना सीट मिल जाता है ईवीएम मशीन के द्वारा। इसलिए ईवीएम मशीन को हटाने की जरूरत है, ये यही कहना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तो ईवीएम मशीन तो चोर है और चुनाव आयोग महाचोर है, क्योंकि इस भारत देश में ईवीएम मशीन लाकर भारत देश की लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, संविधान की हत्या कर रहा है, लोगों को आर्थिक स्थिति से मजबूत और उनको आगे बढ़ने का मौका यही ईवीएम मशीन नहीं दिया जा रहा है। आज इस भारत देश में नरेंद्र मोदी की सरकार तानाशाही की सरकार है, जो आज किसी का नहीं सुन रहा है। आए दिन किसान में पंजाब में किसान के द्वारा इतना हड़ताल किया गया, इनकी एमएसपी का मांग करते हुए उन्होंने रोड में ठंडा में बरसात में खड़ा हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को नहीं पसीजा और 800 किसान मर गए। लेकिन लानत है ऐसे ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो किसान के हड़ताल करने वाले हत्या हो जाने के बाद भी दुख व्यक्त नहीं करता। ऐसा भारत देश का प्रधानमंत्री एक निठुर और कट्टर हिटलर की तरह भारत देश में राज कर रहा है। आगामी समय में जब तक ईवीएम मशीन रहेगा तब तक कोई हटा नहीं सकता है साथियों। इसलिए आप हमारे मूल निवासी नायक वामन मेश्राम के साथ आइए, उनका आदेश मिलेगा ईवीएम मशीन को उठा के पटक देना है, तभी आप लोग आरएसएस ब्राह्मणवादी पार्टियों की सरकार को इस भारत देश में हटा पाएंगे। अन्यथा मैं कहना चाहता हूँ कि हम मूल निवासी ऐसे ही गुलाम बने रहेंगे। इसलिए एक बार मौका मिला है, हमारे मूल निवासी नायक के द्वारा मौका मिला है, हम उनके साथ मिलकर इस भारत देश में पुनः नया आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हम आजाद नहीं हो सकते साथियों। आज इस भारत देश में आदिवासियों का स्थिति देखिए, आज उनके संसद और विधायक बनते हैं, आज उनको कोई भी सुख सुविधा व्यवस्था नहीं है, आज कोई भी गारंटी कानून के तहत उनको कोई भी स्वास्थ्य में सुरक्षा नहीं है, उनके रोजगार में कोई पक्का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। यहाँ महंगाई से लोग त्राही हो रहे हैं साथियों। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं बीजेपी नहीं करेगी तो कांग्रेस करेगी, कांग्रेस नहीं तो बीजेपी करेगी। यही करते करते हम 74 साल तक आ गए और 74 साल में जिन कौम ने आजादी की लड़ाई लड़ा वो कौम आज आजाद हो गया। आज सबसे ज्यादा धनंजय, आज 1% की संपत्ति 1% लोग उनके पास है। इस तरह का बाबा साहब अम्बेडकर साहब कहा करते थे कि जहां आर्थिक विषमता होगा वहां भारत देश एकता, समानता और स्वतंत्रता स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग निश्चित रहिए, आगामी समय में मूल निवासियों की आजादी के लिए लड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा दूसरा कोई विकल्प नहीं है साथियों। मैं इतना ही कहते हुए मैं आप लोगों को इस पिछड़ा वर्ग के लोगों के द्वारा जो मंच में बैठे हैं, जो
जो लोग जनगणना की बात कर रही है, शुरुआत कर रहे हैं, आगामी समय में यही लोग ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। भारत देश में कैसा होगा जब मनोवादी लोगों के ईवीएम मशीन को हमारे मूल निवासी उठा के पटकेंगे, वो स्थिति कैसा होगा? ये दिन देखने के लिए आप लोगों को साथ देने की दरकार है साथियों। ईवीएम मशीन को हम छोड़ेंगे नहीं। ईवीएम मशीन का ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता को खत्म करने की बात किया जा रहा है, उनको जेल जाने की बात किया जा रहा है, लेकिन हम मनोवादी ब्राह्मणवादी पार्टी के विचारधारा के आप लोग कितना भी हमें मूल निवासियों को गुमराह कर लो, हम गुमराह होने वाले नहीं है साथियों। इसलिए कहना चाहते हैं आगामी समय में हम आजाद होना चाहते हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन को भी फोड़ेंगे और पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% है, उनको 52% उनको हक और अधिकार नौकरी में मिले, जिनकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस भारत देश में जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसलिए आप लोग कहोगे कि ये भारत देश में पहली लहर पैदा हुई है साथियों, कि आज हम लोग अपने आप को पहचाने जा रहे हैं कि हम भारत देश के मूल निवासी हैं, भारत देश के मूल निवासी हैं। जिस दिन आप लोग को खून में ये पैदा हो जाएगा भारत देश के मूल निवासी हो, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा मूल निवासी है तो राज करने का अधिकार किसे है, राज कौन कर रहा है, ये सोचने लगोगे। ये जागरूकता फैलते चला जाएगा तो हम भारत देश में इन मनोवादी ब्राह्मणवादी लोग यदि हमारा हिस्से और 52% का गिनती नहीं किया, हमारे संख्या के आधार पर उन्होंने नहीं दिया, तो उनको भी जैसा महात्मा गांधी जी अंग्रेजों को भारत छोड़ो कहा था, वैसे भी हम मूल निवासी लोग ये भी बोल सकते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, क्योंकि आप हमें अपना हक और अधिकार नहीं दोगे तो ये भी करने के लिए तैयार है। हम भारत छोड़ो क्यों बोलेंगे? इसलिए भारत छोड़ो बोलेंगे क्योंकि भारत देश का ब्राह्मण भी विदेशी है। जब अंग्रेज विदेशी था तो उसको बाहर भगाया गया, देश से भगाया गया। भारत देश का ब्राह्मण विदेशी है क्योंकि आज उसको भी भगाया जाएगा। इसलिए क्यों भगाया जाएगा मैं आपको कहना चाहता हूं। उनकी कितने के 3.5% लोगों की 5.5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं, आपको पता नहीं है। कांग्रेस ब्राह्मण की पार्टी, दूसरा भाजपा दूसरा ब्राह्मण की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ब्राह्मण की पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी ब्राह्मण की पार्टी, ममता बनर्जी ब्राह्मण की पार्टी, केजरीवाल ब्राह्मण की पार्टी। आप लोगों को कहा जाएगा आगामी समय में साथियों, ये कहा जाएगा बीजेपी कांग्रेस ठीक नहीं है, केजरीवाल को दे दो। केजरीवाल भी वही बनिया का साथी है, बनिया समाज का है, जो 74 साल में भारत देश को मूल निवासियों को गुलाम बना दिया। अब केजरीवाल अपना शकल देखकर बीजेपी और कांग्रेस के जितने भी बुढ़े नेता के बेटा लोग आम आदमी पार्टी में आएंगे और भारत देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक बनिया एक ब्राह्मण भारत गांव को बिगाड़ देता है, एक बनिया गांव को बिगाड़ देता है, गांव को बिगाड़कर शहर में आता है, शहर में आकर पार्टी में आता है, पार्टी में आकर नेता और मंत्री के साथ बैठता है। जिस तरह से गांव को बिगाड़ देता है वैसे पूरा देश को बिगाड़ दिया है। आप इन्हें मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों को जब तक दरकिनार नहीं करोगे साथियों तब तक हमारे मूल निवासियों का कोई भला नहीं होने वाला है। आज ये मौका अच्छा मिला है, पिछड़ा वर्ग भारत देश के उन लोगों को करना चाहते हैं, वो जानते हैं, ओबीसी की लोग जानते हैं बीजेपी कांग्रेस में जाकर हम अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं, वो जानते हैं। क्योंकि आज जिस दिन हम लोग जागरूकता के साथ आ जाएंगे, वे बिना पूछे जो लोग बीजेपी कांग्रेस मनोवादी ब्राह्मणवादी का सेवक बने बैठे हैं वे आज हमारे साथ आ जाएंगे, क्योंकि वे लोग जानते हैं कोई भी लड़ना नहीं चाहता, कोई भी आदमी धरना नहीं देना चाहता, कोई भी लोगों को जागरूक करना नहीं चाहता है साथियों। यह बड़ा दुख की बात है, लेकिन चौधरी विकास पटेल पिछड़े वर्ग को लोगों को जागरूक कर रहा है कि जागो, कि आप लोगों को तभी आजादी मिलेगी, तभी आपको आर्थिक दृष्टि से मजबूत मिलेगा। साथियों मैं इतने कहूंगा, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज मैं सबसे ज्यादा इस आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी और विधायक और सांसदों की मैं बात करना चाहता हूं कि आज हमारा आदिवासी है, आदिवासी विधायक बनता है, आदिवासी संसद बनता है, वो कहाँ जाता है, किसका सेवा करता है?
इसका मैं बताऊं किसका सेवा करता है? उन मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों का सेवा करता है। हमारे लोगों को 50,000 रुपया बैंक से लोन नहीं देती सरकार, लेकिन इन लोगों को हमारा विधायक कहता है ये तो अग्रवाल है, ये फलना है, इनको 50 लाख रुपया लोन दो। हमारा टैक्स का पैसा होता है, लेकिन लोन इन लोगों को हमारे सांसद और विधायक जो बनते हैं इन लोगों को बड़ा बनाने का काम करते हैं। लेकिन आज हमको कहीं भी जगह नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार में जगह नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये आज को इस आजादी की लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा साथियों। इनके जुबान में बड़ा प्यारा है, इनके जुबान में मीठा मीठा और मीठा मीठा बात करके हमारे लोगों को ठग देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा गया, आप तो प्रौढ़ मताधिकार बाबा साहब आप तो दे रहे हो, लेकिन हमारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, कैसे आपको वोट देंगे? तो उन्होंने जवाब दिया, देखो भाई मैं उन लोगों को ये इसलिए प्रौढ़ मताधिकार का अधिकार इसलिए मैं दिया ताकि वे बार बार वोट देकर वे सुधरेंगे, जागरूक होंगे, इसलिए उन्होंने प्रौढ़ मताधिकार का उन्होंने हक दिया था। लेकिन अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब कुछ मिलेगा। मैं इस मंच के तहत यही निवेदन करना चाहता हूँ, इन मनुवादी ब्राह्मणवादी जितने भी पार्टी हैं उनको आप लोग इतने मेहरबानी कर दीजिएगा। इन लोगों को 74 साल में इनकी शकल और सूरत देखिए, और 74 साल में ST SC OBC लोगों का शकल सूरत देखिए, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। मैं इतने यागा करते हुए आगामी समय में मूल निवासी की सरकार इस छत्तीसगढ़ में भी, इस भारत देश में भी आनी चाहिए। जो भी विदेशी DNA के अनुसार विदेशी घोषित हो गया है उनको कहीं भी हम भटकने नहीं देंगे। ये भारत देश हमारा है। इतना कहते हुए अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय मन। धन्यवाद तिर्की साहब जी। दर्द है, दर्द दर्द हम लोग नहीं करें, दर्द हम लोग बंद निकल नहीं सकते। आप भी करिए काम।